हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास जो है एनसीईआरटी 11th क्लास के चैप्टर 4 में से है, इस्लाम का उदय। और देखिए बच्चों, ये आज की क्लास होगी और कल की क्लास में जो है 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से आप इसे देखें, पढ़ें और अपने नोट्स साथ के साथ में बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अहल उल किताब का अर्थ होता है पुस्तक वाले लोग, जो कि ईसाई लोगों के लिए कहते थे अरबी लोग। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजील। अरबों ने जेरूसलम को जीता 638 ईस्वी में। सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु हुई 1092 में। देखो, अब इस सल्जुक सुल्तान की मृत्यु होने के बाद में बाइजेंटाइन सम्राट जो था, उन्हें वापस से अपने एरिया को जीतने का मौका मिल गया। मलिक शाह की मृत्यु के बाद बाइजेंटाइन सम्राट जो थे वो कौन थे? एलेक्सियस थे। ने किन प्रांतों को हासिल किया? तो एशिया माइनर व उत्तरी सीरिया को पुनः जीत लिया। और उसी समय पोप कौन था? तो अर्बन द्वितीय था। तो इन दोनों के अपने अपने अलग अलग राज्य थे। फिर ईसाई और जो मुस्लिम लोग थे, उनके मध्य जो है अपने एरिया को वापस लेने के लिए जो युद्ध चले वो कहलाते हैं धर्म युद्ध, जिनका टाइम पीरियड था 1095 से 1291 ईस्वी। अब ये युद्ध किस किस में थे? पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों तथा पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों के मुसलमानों के बीच में। प्रथम धर्म युद्ध जो था वो था 1098 से 99 का। इसमें फ्रांस व इटली के सैनिकों ने सीरिया, एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया और 4 मुख्य क्षेत्र बनाए, जिन्हें आउटरेमर या समुद्र पार द्वीप कहा जाता है। फिर है कि दूसरा धर्म युद्ध कब हुआ? तो 1145 से 1149 में, और इसमें जेरूसलम जो है वापस से मुस्लिम राज्य बन गया। तीसरा धर्म युद्ध जो है 1189 में हुआ। फिर है धर्म युद्ध करने वाले ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया गया 1291 में। अब जब अरबों ने वापस से जेरूसलम पर अधिकार कर लिया, छुटमुट घटनाएं होती, तो इन राजाओं ने जो ईसाई जो युद्ध करते थे उनको बाहर निकाल दिया। इटली का व्यापारिक समुदाय था पीसा, जेनेवा और वेनिस। अब देखिए, जो अरब लोग थे उनको बसाने के लिए नए शहर बनाए गए, क्योंकि जो दूसरे राज्य को जीतने का कार्य होता है वो सैनिकों के द्वारा ही पॉसिबल होता है। तो जो अरब सैनिक थे उन्हें कहा गया जुंड। मिस्र इजिप्ट का अरबी नाम है। इस्लामी सभ्यता में फौजी शहर थे कूफा, बसरा इराक में, और फुस्ता तथा काहिरा मिस्र में। ये चारों जो है वो फौजी शहर थे। सिनेगोग क्या होता है? यहूदी प्रार्थना का घर होता है। गेनिजा क्या होता है? व्यापार के संरक्षित पत्र रखने का सीलबंद कमरा, मतलब हम किसके साथ क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या लेन देन है, तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनका कमरा। फिर है रेशम मार्ग। गेनिजा क्या होता है? व्यापार से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स रखने का कमरा है। रेशम मार्ग बगदाद से बुखरा व समरकंद होते हुए चीन जाते थे, ठीक है। और आपने कुषाण वंश के बारे में जब पढ़ा होगा तो उसमें भी रेशम मार्ग पढ़े होंगे। तांबे के सिक्के को कहा जाता था फुलस। पेपायरस होता है लेखन सामग्री, जो पौधा होता है उसके तने से वो बनाई जाती है। सोना जो है आयात किया जाता था अफ्रीका, सूडान से। अब देखिए, इसमें आपको और भी नॉलेज मिलता है कि हमें ये पता चलेगा कि सूडान से हमें क्या प्राप्त होता था? सोना। चांदी आती थी जरफशन घाटी से, जो कि मध्य एशिया में है। अब ये कुछ अरबी शब्द हैं बेटा, ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। तो उल्मा का मतलब होता है धार्मिक विद्वान। इल्म होता है ज्ञान, कुरान से प्राप्त। सुन्ना पैगंबर के आदर्श। तफसीर कुरान पर टीका। हदीत होती है पैगंबर की प्रमाणिक उक्तियों और कार्यों को लिखबद्ध करना। इबादत होता है कर्मकांड। मुआमलात होता है सामाजिक कार्य। कियास होता है अनुमान। फ़क़ीह होता है प्रमुख विधिवेता जो कानूनों की व्याख्या करते हैं। फिर है कि इस्लामी मतभेद होने के कारण 8वीं व 9वीं शताब्दी में कानून की नई शाखाएं बनी 4, मलिकी, हनफी, शफीही और हनबली। जो हनबली थी वो सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। नेक्स्ट है अरबी भाषा में रचित कुरान में कितने अध्याय हैं? 114, और इसे सूरा भी कहा जाता है। देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में और आई थिंक पीजीटी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को बोलती हूँ, आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको जो है अपनी एनसीईआरटी बुक्स को करने की आवश्यकता है। वहीं से आपका बहुत सारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री की जो भी बुक्स होती हैं उनको आप पढ़ें।
नेक्स्ट है सबसे प्राचीन कुरान है 9वीं शताब्दी की जो अभी उपलब्ध है, ठीक है, जो अभी एट प्रेजेंट में उपलब्ध है वो 9वीं शताब्दी के। मध्यकाल में धार्मिक विचार वाले लोगों के समूह को कहा गया सूफी लोग। यूक्लिड की रचना है एलिमेंट्स और टोलमी की रचना है अलमजेस्ट। ये ग्रंथ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इनके बाद में जो है दूसरी भाषा में इनको लिखा गया, कॉपी की गई। फिर देखिए इब्न सीना जो है वो 980 से 1037 का इनका टाइम था और ये चिकित्सक और दार्शनिक थे। इनकी पुस्तक में चिकित्सा के सिद्धांत है, नाम पुस्तक है उसको उनकी अरबी भाषा में कहते हैं अल कानून फिल तिब। इसमें 10 लाख शब्दों की पांडुलिपि है और 760 औषधियों का वर्णन इसमें किया गया है। इस पुस्तक का प्रयोग यूरोप में पाठ्य पुस्तक के रूप में किया जाता है और यूरोप में लेखक को एवी सीना के नाम से जाना जाता है। अदब क्या होता है, देखिए साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार जो होता है उसे अदब कहते हैं। पद्य क्या होता है, नज्म अथवा सुव्यवस्थित विन्यास। गद्य क्या होता है, नत्र, इन दोनों को आप ध्यान रखें, अथवा बिखरे हुए शब्द। इस्लाम पूर्व काल की सबसे लोकप्रिय रचना है कसीदा या संबोधन गीत। पहलवी है ईरान की पवित्र पुष्पों की भाषा जो कि अरब का ईरान पर आक्रमण या विजय नहीं हुई थी उससे पहले की। पहलवी भाषा का नया रूप आया नई फारसी के रूप में। नई फारसी कविता का जनक माना जाता है समानी दरबार के कवि रुदकी को। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, छोटे गीत काव्य जो गजल कहलाते हैं और चतुष्पदी पद जो होते हैं रुबाई कहलाते हैं। और रुबाई क्या होता है, 4 पंक्तियों वाला छंद होता है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे और आप ढंग से इन वीडियो को पढ़ें, पुराने पेपर डाउनलोड करें और उसके साथ क्वेश्चन का मिलान करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।